सत श्री अकाल जी। राम राम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा है, जो किसी ने अच्छा काम किया हो ना, उसको सलूट करना चाहिए। आपको पता है, अभी पीछे काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरे साहब अंदर कोई 4-5 महीने की बात हो गई होगी, जो मेवात में हिंदू मुस्लिम का आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था। वहाँ के जो पत्रकार थे ना, उनके अनुसार से हमने सुना है, जब उन्होंने कवरेज की है, वो ये कह रहे थे कि हमारा हिंदू मुस्लिम के साथ पूरा अच्छा भाईचारा है, पर जिस टाइम दंगा होया ना, ये दंगा किसने करवाई ये सबको पता है, कि मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। 3-4 घंटे लगातार गोलियों की बौछार और गाड़ियां भी जलाएगी, सब कुछ हुआ, सब आप लाइव देख रहे थे। उसमें ऐसा था कि हिंदू भाई कह रहे थे कि जो मुस्लिम थे वो हमारे घरों में बैठे थे, जो हिंदू भाई थे वो मुसलमानों के घर में बैठे थे। वो कह रहे थे भी ये मेवात के अंदर ना तो यहाँ का मुसलमान कोई लड़ा और ना ही कोई यहाँ का हिंदू लड़ा। हमें तो पता ही नहीं लगा भी ये कहाँ से गए हैं, ये कौन आदमी है, किसके आदमी है, क्या हुआ तो क्या ना हुआ। अगर ये हरियाणा के मेरे जाट भाई जितने भी ये महापंचायतें बड़ी बड़ी करके ना इन्होंने मसला सुधारा है, मैं इनको सलूट करता हूँ जाट भाइयों को, चाहे वो पंजाब का था जाट भाई, चाहे वो हरियाणा का था, क्योंकि इन्होंने रल मिल के ते सबसे पहले कदम उठाया उसने हर्ष शिष्कारा ने, उसने आपस में रल मिल के सारे ने मसला सुलझाया। इसलिए मैं कह रहा हूँ जाट भाई, जट और जाट एकता जिंदाबाद। और जितने भी मेरे जाट भाई हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ कि इतना बड़ा दंगा होने के बावजूद भी इन्होंने आपस में बड़ी बड़ी महापंचायतें करके पूरा लगातार 1 महीना तो इन्होंने आपस में सुलझाया। मुद्दा तो अब भी ऐसा होना था। चलो हम बधाई देते हैं राम मंदिर का अयोध्या में, हमारे लिए उतना मुस्लिम है उतना ही हिंदू भाई है, क्योंकि हम कभी मुस्लिम और हिंदू के आपस में क्योंकि ऐसा गलत नहीं बोलने वाले, तो हमारे सारे सभी भाई हैं। तो ये कारण ये बना, मैं नहीं कह रहा, ये सारे जितने भी हैं ना हिंदू भाई ये कह रहे थे कि जब ये अयोध्या मंदिर में गए ना, तो जाना इन्होंने किस रास्ते से और गए ये किस रास्ते से, ये जानबूझ के ये इनके हिंदू भाई ये कह रहे थे भी रूट कौन सा था, जाना किधर से था। गए उधर से हैं भी जहाँ मस्जिद रास्ते में आती है, हम तुम करना धड़ाके ठाणे, बुरा मीडिया में देख भी रहे हो। मैं अपने पास से नहीं बात ये कह रहा भी ये मैं भड़का रहा हूँ, मैं नहीं, मैंने काफ़ी वीडियो देखी हैं जहाँ भी मस्जिद आती थी तो वहीं रुक रुक कर इन्होंने ढोल ढमक्के सारा कुछ ऊपर तक चढ़े, बुरा हाल किया। मैं तो फिर भी कह रहा मुस्लिम चुप, पर कारण ये है, एक तरफ तो इनके साथ बीजेपी वाले इतनी बुरी हालत करते हैं मुसलमानों के साथ हैं, तो ये मीडिया के सामने फिर भी कह रहे हैं मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। तो ये कारण क्या है, इनके साथ इतना बुरा हाल होता है, ये कब सुधरेंगे, ये नहीं सुधरेंगे।
इनको पता ही नहीं लगता अब ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम उधर नाच गाने कर रहे हैं। ये शरारत ना मेरे हिंदू भाई ने की है, ना सनातनी ने की है, ना किसी ने की है, क्योंकि ये बीजेपी के जो बंदे थे ना खास, ये उन्होंने ये भड़काया है। और मेरा हर रोज एक वीडियो है कि कल मैं एक किसी और मुद्दे पे बात उठाऊंगा, और मैं आपस में भाईचारे की बात कर रहा हूँ भी भाईचारा बना के रखो। रात वाली वीडियो में मैंने ये कहा था कि भाईचारा जिंदाबाद है। अगर आपका भाईचारा कायम रहा ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें हरा सके, कोई नहीं हरा सकता। तो ये मेरे भाइयों हाथ जोड़ के विनती है, भाईचारा कायम रखो। चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, ईसाई, सब एक हो, एक हो, एक हो गए ना। ऐसे हमें, क्योंकि पुट पाओ तो राज करो। बीजेपी जेजेपी ने पूरा कह रही है, ये अपना अयोध्या मंदिर से पहले कितना बहुत अच्छा भाईचारा बन गया था, उसके बाद भाईचारा फिर बिगड़ गया। अच्छा, एक बात और है, जो अयोध्या का मंदिर बना है ना, हमारे जैसे गुरुद्वारे बनते हैं, हमारे गुरुद्वारे SGPC के अंडर है। चाहे सरकार है, चाहे कोई है, पंजाब में देखो आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी औकात नहीं है कि गुरुद्वारे में जाके दखल अंदाजी दे ना। वहाँ के हमारे ग्रंथी, हमारे सिख समाज जितने, खुद अपनी सर पे टोकरी ढो ढो के गुरुद्वारा बनाते हैं, अपनी सेवा खुद करते हैं, किसी राजनीति को बीच में नहीं आने देते। देश की जनता सिर्फ इसलिए नाराज है कि कुछ सरकार का क्या मतलब था राम मंदिर में आके दखल अंदाजी देनी। कितने साधु संतों हैं जो सदियों से बैठे, उनके और रोए हैं बेचारे, उनकी आत्मा रोई है। कह रहे सरकार का क्या बीच में मतलब है। राम मंदिर हम बनाते, राम मंदिर का तो 25% काम हुआ है सारा, और बोल दिया 40% हुआ है। तो सिर्फ ये चुनाव के लिए बीजेपी को जल्दी था। तो ये आने वाले, ये भविष्यवाणी में भी लिखा है भी, ये 2024 में चुनाव से पहले पहले कुछ भी कर सकते हैं, होगा भी, देख लेना। अभी तो शुरुआत हुई है ना, चुनाव से पहले पहले ना बहुत कुछ होगा। तो आने वाली 13 फरवरी को किसान यूनियन वाले, किसान एकता मजदूर, ये सारे इकट्ठे होकर दिल्ली का फिर गिराव करने जा रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं ना, हमें उठा तो दिया, लेकिन हमारी मांग कोई नहीं हुई। बेल्ट पेपर से चुनाव होगा, और जितनी हमारी मांगे हैं, जितने भी चलान हुए हैं हमारे किसानों के, और रद्द नहीं हुए। MSP पे गारंटी पे कोई कानून नहीं बना। स्वामीनाथन की रिपोर्ट जुड़ी अभी भी दबी पड़ी है। पिछले 10 सालों से एक भी कार्य दिखाओ, एक भी काम दिखाओ, बीजेपी ने कुछ स्कूल बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई कुछ बनाया। जो बना था ना कांग्रेस के टाइम में, वो भी बेच दिया। बनाना तो कहीं की बात है, वो भी बेच दिया। तो ये सब कुछ, जितने मैंने रात भी पोस्ट पाई थी कि 8-9 मंदिर है ना, जो वो अंबानी अडानी को सौंप रहे हैं। उनको पता ये बड़े बड़े जो मंदिर हैं, इनमें काफ़ी सोना पड़ा है। आज कितने गुरुद्वारे हैं हमारे, कहीं भी चले जो कोई जात पात नहीं पूछेगा, लंगर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन वहाँ से VIP आदमी जाएंगे, दूसरे को 10-15 किलोमीटर तक का पुलिस आगे किसी को जाने नहीं देती। आवाज़ देखो क्या है, जो भी जाता ना उसको पीछे मोड़ दे, कहते ना ये VIP लोग ही जा सकते हैं। क्योंकि अनीता अंबानी जो है ना, आपको ये पता ही नहीं है, आप तो मोदी कर रहे हो, देश को अनीता अंबानी चला रही है। उसके हाथ में
मोर है, उसके हाथ में सब कुछ है, क्योंकि ये तो एक अनपढ़ है। अनपढ़ है, इस पे जो मर्जी लिखवा लो। मोर उसके पास होती है, जो मर्जी करें ना करें, सबको पता है। 80%, ये मैं नहीं कह रहा, 80% देश की जनता सड़कों पर पड़ी हुई है। क्या करें, पिछले 10 सालों से ना हम सड़कों पे रह गए हैं। डेरे बना लिए हैं, मकान बना लिए। क्या करें, आज उठेंगे कल फिर बैठना पड़ेगा, परसों उठेंगे फिर बैठना पड़ेगा। तो जागो जागो, देश बचाओ, नहीं तो जे देश अबानी। अब एक चीज़ और है, घर में आपके जितने भी प्रोडक्ट पड़े हैं ना, चाहे वो घी है, चाहे मसाला है, चाहे डिब्बी भी, गौर से आज देखो सारे पे मोहर अडानी की लगी हुई है। आज देखो, अभी देखो रसोई में बढ़ के अडानी की मोहर लगी है। गेहूं किसान के हाथ में वो 21 रुपये किलो है, तो नमक 25 रुपये किलो है। क्यों? वो कारपोरेट के हाथ में है, और गेहूं है किसान के हाथ में। ते कल मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो को दब के शेयर करो, लाइक कमेंट करो, मेरे चैनल के साथ जुड़ो। मैं कल एक नए मुद्दे पे और आपके साथ, भाइयों के साथ जुड़ूंगा। ओके जी, राम राम जी, सत श्री अकाल जी।